6 फ्लैग स्टाफ रोड का ये बंगला कभी गुलजार हुआ करता था। इसमें आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री निवास करते थे। यूं कह लीजिए ये दिल्ली के सीएम का सरकारी आवास था। केजरीवाल के पहले 5 सालों में इस बंगले की रंगत और शान शौकत ऐसी नहीं थी। बंगले की किस्मत बदलनी शुरू हुई साल 2020 में, जब दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही थी। तब इस बंगले को सजाया गया और संवारा जा रहा था। इसकी डेंटिंग, पेंटिंग और फ्लोरिंग का काम हुआ। एक तरह से यूं कह लीजिए बंगले की शक्ल और सूरत ही बदल दी गई। इसके बाद बारी आई इंटीरियर की। सामान की खरीद में हाथ तंग नहीं रखा गया। दिल खोल कर खर्चे हुए। महंगे से महंगा आइटम खरीद कर लाया गया, जैसे कि सेंसर और रिमोट कंट्रोल पर्दे, 4K OLED टीवी, साउंड सिस्टम, महंगे फर्नीचर, इंटीरियर लाइट्स, किचन अप्लायंसेज और बाथरूम अप्लायंसेज लाखों की कीमत में खरीदे गए। इन्वेंट्री लिस्ट CPWD ने जारी की थी, जो इंटरनेट पर मौजूद है। साल 2022 में बंगले का रेनोवेशन पूरी तरीके से हुआ। 6 किस्तों में तकरीबन 45 करोड़ रुपए खर्च होने की बात सामने आई। सबसे ज्यादा खर्च बंगले के इंटीरियर पर हुआ। इस मद में 22 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च हुए, जबकि स्टोन मार्बल फ्लोरिंग पर 6 करोड़ 2 लाख, फायर फाइटिंग सिस्टम पर 2 करोड़ 58 लाख और इलेक्ट्रिकल फिटिंग पर 2 करोड़ 85 लाख, किचन अप्लायंसेज पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च हुए। मई 2023 में पहली बार शीश महल का मामला सामने आया, जब दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने CBI डायरेक्टर प्रवीण सूद को चिट्ठी लिखकर CM हाउस रेनोवेशन मामले की जांच का जिम्मा सौंपा। सितंबर 2023 में CBI ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की। इसमें आरोप ये लगाया गया था कि दिल्ली के पूर्व CM केजरीवाल ने कोविड काल के दौरान CM आवास पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये पैसा सरकारी खजाने से लिया गया है। धीरे धीरे मामला तूल पकड़ने लगा। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की इस फिजूल खर्ची पर सवाल पूछने शुरू कर दिए और बंगले के अंदर की तमाम तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हुई। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के CM ने जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल किया है। जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों को अनाप शनाप खर्च किया गया है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। साथ ही इस बंगले को नाम दिया शीश महल। अरविंद केजरीवाल इस बंगले में बेमुश्किल से 2 साल भी नहीं रह पाए होंगे कि उन्हें कथित शराब घोटाले में जेल जाना पड़ा। जेल से बाहर आए तो CM की कुर्सी छोड़नी पड़ी। इसके चलते बंगला भी खाली करना पड़ा। आम आदमी पार्टी ने आतिशी को CM बनाया, लेकिन CPWD ने आतिशी को यह बंगला अलॉट नहीं किया। काफी हो हल्ला हुआ आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर, तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर खूब निशाने साधे। इस दौरान दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही थी। बीजेपी नेताओं ने शीश महल का मुद्दा जोर शोर से उठाया। तकरीबन हर चुनावी रैली में बीजेपी नेताओं ने शीश महल का जिक्र किया। PM मोदी ने भी शीश महल के मुद्दे पर चुनावी रैलियों में आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी शीश महल का मुद्दा भुनाने में पूरी तरह कामयाब रही, जबकि आम आदमी पार्टी इन आरोपों का ठीक तरीके से जवाब तक नहीं दे पाई। शीश महल के मुद्दे पर जब सवाल पूछे गए तो पार्टी के तमाम बड़े नेता बगले झांकते नजर आए। चुनाव हुए, बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर सरकार बनाई। शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की नई CM बनी। उनके मुख्यमंत्री बनते ही शीश महल एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल रेखा गुप्ता इस बंगले में नहीं रहना चाहती। शपथ ग्रहण से पहले उन्होंने इस बंगले में रहने से इनकार कर दिया था। शीश महल में रहेंगी आप? शीश महल में रहेंगी? दिल्ली के CM के लिए नए बंगले की तलाश हो रही है। CPWD ने 3 बंगले शॉर्टलिस्टेड किए हैं। बस मुख्यमंत्री की हाँ का इंतजार है। उनके फाइनल करते ही सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि GAD उस बंगले को बतौर CM हाउस अलॉट कर देंगे। ऐसे में शीश महल का क्या होगा, ये सवाल हर किसी के जहन में है, लेकिन इसका जवाब भी नई CM रेखा गुप्ता ने दे दिया है। रेखा गुप्ता का कहना है कि वो इस बंगले को म्यूजियम बना देंगी, ताकि दिल्ली की जनता देख सके कि उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा किन चीजों में खर्च किया गया है। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई, जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। ये दिल्ली की जनता के लिए एक रेगुलर फीचर है, एक रेगुलर काम है बहनों के लिए, और इसकी बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग के साथ में इसे हम जनता के बीच में लाएंगे, निश्चित लाएंगे 1000%।
बीजेपी इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को सदन में घेरने की तैयारी में है। आगामी विधानसभा सत्र में बंगले में खर्च को लेकर सदन में कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की खूब फजीहत होने वाली है, लेकिन इस बार पार्टी का बचाव करने के लिए अरविंद केजरीवाल सदन में नहीं होंगे। अब जवाब देने का सारा दारोमदार आतिशी के कंधों पर होगा। वो बीजेपी के तीखे सवाल और पार्टी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करेंगी। शीश महल के मामले का अंत क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ।